सभी को वंदे मातरम। तो जी अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी और अभी हम राइट डाउन करेंगे अपना आज का रूटीन। तो अपनी इस रीस्टार्ट प्रिपरेशन को फिर से हम बूस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज हम करेंगे रिवीज़न रिवीज़न और रिवीज़न, क्योंकि सैटरडे संडे यही दो करके हम अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं अपने। ठीक है, जो भी कह सकते हैं फिल इन द ब्लैंक है उनको फिल कर सकते हैं। तो अभी मैं और आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे एक एडिटोरियल के पढ़ने से, और ये काफ़ी पुराना है, इंग्लिश माध्यम का सोर्स है। तो चलो इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं। डू इट नेचुरली सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर is a good reminder why we need pristine forest. On Global Tiger Day, July 29, an update on India's tiger census provided a measure of the country's phenomenal contribution to the residents of the wild tiger population. The current estimate is that the upper limit is 3,925 tigers, while the average number is 3,682. It means 3 or 4 wild tigers in the world are to be found in India. Primary credit for the residence of wild tigers should go to Project Tiger, which counted biodiversity preservation among its aims. Beginning with 9 tiger reserves, we now have 53 covering 75,796 square kilometer, but that's a mere 2.3% of India's land area. Two aspects of GOI's statement on the tiger census stood out. Despite the overall increase in the tiger population, there were localized declines in Western Ghats, Jharkhand, and parts of the northeast. Also, about 35% of the tiger reserves urgently need enhanced protection measures. Despite the successes of Project Tiger, significant vulnerabilities remains. For example, Tiger Census 2018 said only 65% of the tiger population are found in reserves. Moreover, the State of Forest Report 2021 said continuous, undistributed, and non fragmented landscapes are essential for the survival of tigers. These are factors Rajya Sabha needs to ponder when it debates amendments to the Forest Conservation Bill, which was passed by Lok Sabha on July 26. The amendments are wide in their scope, seeking to tailor the law to release the national target of achieving net zero emission by 2070. However, the amendments are loosely worded and can defeat the legislation core goal of preserving forest, which are critical carbon sinks. Some shortcomings were highlighted by state governments that presented their case to a joint committee of parliament. तो जी हमने आपके साथ ये एडिटोरियल पढ़ा जो कि मैंने यूज़ किया है इंग्लिश माध्यम का। तो इंग्लिश माध्यम से आप मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी मतलब रीडिंग स्किल काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने भी अपनी इम्प्रूव की है। ठीक है, पहले तो मैं द हिंदू पढ़ता था, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको उनके कंटेंट से मिल सकती। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम पर भी इसका जो मेन पोर्शन है, मतलब जो आपको पढ़ना है, उसको मैंने शेयर किया है कॉपी करके। तो आप उसको वहाँ डेली से 5 मिनट 6 मिनट निकाल के रीड आउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन करके ऐसे ही आपको बस डेली पढ़ना है और डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव कर लोगे। बाकी उनके चैनल से जाके आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे अब बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लॉट पे जाते हैं। तो अभी हम देंगे एक मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट देते हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद फिर इसका करेंगे एनालिसिस। तो चलो इसको देते हैं। तो सबसे मुश्किल होता है अपने मॉक को फेस कर पाना। ये आपकी रियलिटी दिखा देता है कि आप कहाँ पे हैं।
तो अभी 7 बज गया और मैं घर निकल रहा हूँ और 82 मार्क्स हैं। मुझे याद है मैं जब स्टार्टिंग में देता था तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन आता है इससे, जब आपके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन अब मैं तो यही कहूँगा कि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और इसको एनालिसिस करना ही ज़रूरी है, तो जो कि पहले मैं नहीं करता था एनालिसिस, बट अभी एनालिसिस आप भी करें अगर आप देख रहे हैं, बाकी मैं खुद करूँगा। और कोई अगर कमी लगे तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। तो जी आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मैं भी घर जा रहा हूँ, तो बड़ों को मेरा सम्मान और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।